देश को आज़ाद हुए आज 75 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं की स्थिति में आज भी बदलाव नहीं आया है। आज क्राइम तक पर हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित महिलाएं होती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने इसका कड़ाई से विरोध किया है और अपने पति के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए उन्हें जेल भेजने से भी पीछे नहीं हटी। ऐसी ही 5 महिलाओं के बारे में हम आपको क्राइम तक पर आज बताने वाले हैं, जो टीवी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं। इन हीरोइंस ने पति की मार पिटाई झेलने की जगह उन्हें सजा दिलवाना और अलग हो जाना बेहतर समझा। हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं टीवी इंडस्ट्री की धाकड़ अभिनेत्री कही जाने वाली एक्ट्रेस श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी ने महज 18 साल की उम्र में राजा चौधरी से शादी की थी। कुछ सालों में राजा चौधरी और श्वेता एक बच्ची पलक के माता पिता बन गए। उसके कुछ समय बाद ही राजा का व्यवहार बदलने लगा और वो श्वेता के साथ मारपीट करने लगे। राजा की इन हरकतों से परेशान होकर श्वेता ने राजा को छोड़ दिया, जिसके बाद काफी बवाल मचा। राजा चौधरी ने मीडिया के सामने काफी बवाल काटा, लेकिन श्वेता तिवारी ने कहा कि जो उनके परिवार के लिए सही है और जो उनके बच्चों के लिए सही है वो वही करेंगी। फाइनली मैंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, तो राजा को कोर्ट से ऑप्शन दिया गया कि या तो आप एक घर लो जिसमें पलक का पार्टनरशिप होगा, आप घर बेच नहीं सकते और जो भी रेंट आएगा जो भी आएगा उसका 50% पलक हो जाएगा और आपको पलक से मिलने का भी मौका मिलेगा, या फिर आप पलक से ना मिलो और घर पूरी तरह से आपका। राजा ने एक सेकंड नहीं लिया सोचने के लिए और उसने कहा मुझे पलक नहीं चाहिए, आई वॉन्ट द हाउस, आई सेक्रीफाइस माई डॉटर फॉर द हाउस, दीज वर द वर्ड्स एंड ही लेफ्ट पलक एंड ही सेड आई डोंट वांट पलक, आई वॉन्ट द हाउस। राजा चौधरी से तलाक के कुछ सालों बाद श्वेता तिवारी ने एक्टर अभिनव कोहली से शादी कर ली, लेकिन ये शादी भी कुछ साल ही चली और श्वेता अभिनव से अलग हो गई। ये रिश्ता टूटने के बाद श्वेता पर काफी सवाल उठाए गए, लेकिन श्वेता ने मजबूती से उन सवालों का सामना किया और अपने परिवार की बेहतरी के लिए अभिनव कोहली से अलग हो गई। हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं अभिनेत्री निशा रावल। निशा रावल ने टीवी के फेमस एक्टर करण मेहरा से 24 नवंबर 2012 को शादी की थी। दोनों का एक बच्चा भी है, लेकिन मई 2021 में निशा रावल ने करण पर घरेलू हिंसा और प्रताड़ना के आरोप लगाकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। हालांकि करण ने निशा के सारे आरोपों से इनकार कर दिया। उसके बाद निशा ने करण के खिलाफ केस दर्ज करवाया। फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी मीडिया के सामने करण पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मुझे जोर से मार दिया, चांटा, और मेरा इतना बेसिक चांटा था, मेरा जॉ हिल गया था। जब हमारे डिवोर्स की बात शुरू हुई पिछले 1 महीने पहले, जब करण चंडीगढ़ में थे, अनफॉर्चुनेटली करण हैज बीन हैविंग एन अफेयर विद अनदर गर्ल, जो मुझे नहीं पता था। एंड अचानक मैंने उनको देखा, जो भी मेरा प्रूफ था, मुझे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं डिस्कस करना है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। फिलहाल निशा और करण के तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने वाली अभिनेत्रियों में तीसरे नंबर पर हैं अभिनेत्री रश्मि देसाई। रश्मि देसाई अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा ही चर्चा में रही हैं। टीवी सीरियल उतरन में तपस्या का किरदार निभाकर घर घर फेमस हुई रश्मि देसाई ने उसी सीरियल के अपने को स्टार नंदिश संधू से शादी रचाई थी, लेकिन कुछ सालों बाद ही दोनों के रिश्ते खराब हो गए। इसके बाद साल 2016 में रश्मि देसाई ने नंदिश से तलाक ले लिया। तलाक के बाद रश्मि देसाई ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनकी शादी अब्यूसिव थी। नंदिश उन पर शक करते थे और उन्हें काम पर जाने से भी रोकते थे। हमारे इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं एक्ट्रेस चाहत खन्ना। चाहत ने शादी के बाद से ही बहुत बुरे दिन देखे हैं। पहली शादी टूटने के बाद चाहत ने साल 2013 में फरहान मिर्जा से शादी की थी। फरहान मुगल खानदान से आते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद ही चाहत और फरहान के रिश्ते खराब होने लगे और फिर साल 2018 में चाहत फरहान से अलग हो गई। अलग होने के बाद चाहत ने फरहान पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। चाहत ने बताया कि फरहान ने उनके दूसरे बच्चे की डिलीवरी से 1 दिन पहले उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इसके अलावा चाहत का ये भी कहना था कि उनके पति को शक था कि चाहत का उन्हीं के भाई के साथ अफेयर चल रहा है। यही नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान फरहान ने चाहत से पूछा कि ये बच्चा उनका है या किसी और का। बच्चे की डिलीवरी के 4 दिन बाद ही फरहान ने चाहत को घर से निकाल दिया। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। फरहान बार बार चाहत को घर से बाहर निकाल देते और उन पर हाथ भी उठाते। हमारे इस लिस्ट में 5वें और आखिरी नंबर पर हैं एक्ट्रेस सुरभि तिवारी।
फिल्म तनु वेट्स मनु सहित कई टीवी सीरियल्स में नजर आ चुकी एक्ट्रेस की जुबानी सुनिए उनके साथ हुए घरेलू हिंसा की दर्दनाक कहानी। जितना मैं चुप रह रही थी वो उतना ही ज़्यादा वो बदमाशी कर रहे थे। एंड जब सितंबर में जब ये सब हुआ ना, जब वो नौकर ने प्रेशर कुकर बस्ट कर दिया, तो तब लोग डरे कि अगर वो सुरभि किचन में होती, बिकॉज आई कुक, और तभी नौकर ने ऐसा कुछ क्या होता, वो जल जाती तो क्या होता, यू नो। एंड जिस तरह से सितंबर में मेरे मेडिकल टेस्ट हो रहे थे, तो पता चला कि मुझे मेरा लीवर डैमेज होना शुरू होने वाला है, मतलब फाइब्रो स्कैन करवाया विद अंबानी डॉक्टर, और तब पता चला कि मैं प्री डायबिटिक हो गई हूँ और मेरे को थोड़ा स्किन में इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है। और प्रवीण उसके बाद में भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे इसके लिए, यू नो। तो फिलहाल अपनी शादीशुदा जिंदगी में टॉर्चर झेलने के बाद ये अभिनेत्रियां अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन देश में कई ऐसी महिलाएं हैं जो आज भी घरेलू हिंसा सहने के लिए मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।